Hello everyone, I am Divya and in this video I will be showing you my skincare empties. So without further ado, let's begin. ये जो अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ ना, ये दिखने में तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन सिमिलर कैटेगरी से ही हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं लिप बाम से, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है हम लड़कियों की ज़िंदगी का। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद माय फेवरेट लिप मास्क, जो कि अब अवेलेबल नहीं है, विच इज़ द स्विस ब्यूटी लिप प्राइमर मास्क। अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ऐसे ग्लास सीज की पैकेजिंग आती है। अभी तक मैंने जितने भी लिप मास्क ट्राई किए हैं ना, मेरा उनमें से ये फेवरेट है। मतलब ये लिनेश से भी बेटर है लिप स्लीपिंग मास्क। पिछले साल के एंड में मुझे ये यूज़ करने का मौका मिला एंड मैंने विंटर्स में इसको बहुत यूज़ किया था। इनफैक्ट अपनी कुछ वीडियोस में भी इसको शेयर किया था एंड आई जस्ट लव दिस। और ये ख़त्म हो चुका था काफ़ी पहले, बस मैंने संभाल के रखा हुआ था एमटीज़ वीडियो के लिए। बट या आई जस्ट लव्ड दिस लिप मास्क। मतलब ये एक्चुअल में एक लिप मास्क है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ लिप बाम। ये पूरा ना एक ऐसे थिक लेयर आपके लिप्स पे रखता था, लेकिन ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगी बिकॉज डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो फिर वैसे भी हम लोग बाय नहीं कर सकते इसको। अब मूव करते हैं उन लिप मास्क पे या फिर लिप बाम्स पे जो हम एक्चुअली परचेज कर सकते हैं, विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। देन आई विल मूव ऑन टू माई सेकेंड फेवरेट लिप मास्क, विच इज़ दिस वन बाय मालियो एंड दिस वन इज़ इन द स्ट्रॉबेरी वेरिएंट। एक्चुअली ये ऊपर की कैप इसकी टूट चुकी है, मैं दिखा देती हूँ ये एक्चुअली में दिखता कैसा है। सो दिस इज़ द न्यू वन दैट आई हैव बॉट, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एंड स्विस ब्यूटी ख़त्म हो चुका था, तो आई हैड टू बाय द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन, तो इसलिए मैंने ये मालियो का लिया। ये अभी नया वाला है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट इससे पहले जो मैंने ख़त्म कर दिया है वो अभी ये आप देख सकते हो इस तरीके की इसकी कुछ हालत है। बहुत ही प्यारा है। इट हैज़ स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस इन इट। ये 3 वेरिएंट्स में आता है, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन टी एंड एलोवेरा। और ये ना आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह इन जगहों पे मिलेगा। आई थिंक शायद मीशो पे भी अवेलेबल है ये। स्ट्रॉबेरी की इसमें फ्रेग्रेंस आती है, अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है और बहुत ही हल्का सा पिंक टिंट है इसमें। अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स है ना, जो मोस्टली हम इंडियंस के होते हैं, तो उस पर उतना ज़्यादा पिंक कलर दिखाई नहीं देता है। बट इफ़ यू हैव वेरी लाइट लिप्स, पिगमेंटेशन आपके लिप्स पे नहीं है ना, तो वो पिंक कलर आपको दिखेगा। तो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कवर अप नहीं करेगा, लेकिन एक बहुत ही हल्का सा पिंक ह्यू दे देगा। सो इन केस यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड लिप मास्क, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस वन। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, दिस इज़ अ प्रॉपर लिप मास्क। इसके ऊपर आप लिपस्टिक लगाओगे तो वो ढंग से अप्लाई नहीं होगी। प्लीज़ इसको अच्छे से रिमूव कर देना बिफोर अप्लाइंग अ लिपस्टिक, अदरवाइज बहुत ही अजीब सी हो जाएगी, पैची होगी, ढंग से अप्लाई नहीं हो पाएगी आपकी लिपस्टिक। देन लेट्स मूव ऑन टू माई थर्ड फेवरेट लिप मास्क, विच इज़ दिस वन फ्रॉम लिनेश। इसको ख़त्म करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बिकॉज दिस वन इज़ द बिगर साइज दैट दे हैव। स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस है, अगेन इसमें पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और ये लिनेश में जो फ्रेग्रेंस आती है ना स्ट्रॉबेरी की, वही फ्रेग्रेंस वो स्विस ब्यूटी वाले में भी आती थी। मालियो वाली तो फिर भी थोड़ी सी डिफरेंट है, स्ट्रॉबेरी की है लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रॉबेरी है। बट स्विस ब्यूटी और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लाइक बिल्कुल सेम ही लगते थे इनकी फ्रेग्रेंस। काफ़ी महीनों तक यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हुआ था। दिस वन इज़ नॉट एज थिक एज स्विस ब्यूटी या फिर मालियो, उनसे ना थोड़ा सा पतला है ये, और इसीलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्विस ब्यूटी वाले और मालियो वाले ना बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग है। स्विस ब्यूटी वाला तो सबसे ज़्यादा ग्रिपिंग है, इसीलिए मैं उसे नंबर 1 लिप मास्क बोलती हूँ। मालियो वाला 2nd नंबर पर आता है, 3rd पे ये लिनेश वाला आता है, क्योंकि उतना ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं है व्हेन आई टॉक इन कंपैरिजन। बट हाँ, स्टिल दिस इज़ अ गुड लिप मास्क। इसके ऊपर अगर आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे ना, लाइक हल्का सा हटाने के बाद, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी अप्लाई करने में। लेकिन मालियो वाले पे तो काफ़ी दिक्कत आती है एंड स्विस ब्यूटी के साथ भी थोड़े इश्यूज़ रहते हैं बिकॉज बहुत ही थिक लेयर वो क्रिएट कर देते हैं लिप्स पे। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट रीसेंट लॉन्च आउट ऑफ ऑल दीज लिप मास्क, विच इज़ दिस वन फ्रॉम कर्व्स एंड लैशेस। मैंने अभी तक इन पे वीडियो तक पोस्ट नहीं की है, मतलब जब ये लॉन्च हुए थे ना, मैंने तभी ले लिए थे ये, और रिव्यू वीडियो पोस्ट ही नहीं की, इतना टाइम हो चुका है। बट आई बॉट इट इन 2 वेरियंट्स। दिस इज़ इन द वेरियंट मिस्टर पेपरमेंट एंड दिस इज़ इन द वेरियंट वेरी बेरी। ये दोनों एक्चुअली बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गए थे, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस जल्दी ख़त्म हो गए थे। नाउ पेपरमेंट वाले में हाँ जी, पेपरमेंट की वो फ्रेग्रेंस आती है। क्या टेस्ट पेपरमेंट का आता है? आई वुड से नो। सो दोनों के लिए मैं यही कहूँगी कि इनमें ना टेस्ट वैसा नहीं आता है, पेपरमेंट का टेस्ट नहीं आएगा, या फिर बेरी वाले में आपको बेरी का टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट जो होता है ना, वो तो नॉर्मल सिंथेटिक ही टेस्ट जो होता है ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, वैसा ही है, सिंथेटिक ही सा है। बट हाँ, हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है, वो भी जब आप ऐसे करके स्निफ करोगे तब, यूजुअली ऐसे लिप्स पे लगा के रखोगे तब आपको फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। और ये जो पेपरमेंट वाला है ना, इसकी फ्रेग्रेंस एक्जैक्टली वैसी है जो सेंटर फ्रूट में आती है।
सो आई विल से दिस इज़ अ वेरी गुड लिप बाम, लेकिन मैं इसे एक लिप मास्क नहीं कहूँगी, क्योंकि जो लिप मास्क की जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई ना कि एक ग्रिपिंग क्वालिटी उनमें होनी चाहिए, तो वैसी वाली इसमें नहीं है। सो इफ़ यू वर लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी गुड लिप बाम देन आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ये। बट इफ़ यू वांट अ लिप मास्क तो मैं कहूँगी कि आप दूसरे ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक दे शुड हैव मार्केटेड दिस एज अ लिप बाम, क्योंकि फिर ना ये थोड़ा मेरी एक्सपेक्टेशन से कम रह जाता है। जस्ट टू शो यू, आउटर पैकेजिंग इनकी इस तरीके से आती है एंड आउटर पैकेजिंग वैसे काफ़ी स्टर्डी है। ओके, नाउ आई विल शो यू सम रोल ऑन्स। तो ये 3 है मेरे पास, ये वाला जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है बट आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश इट। पहले स्टार्ट कर लेते हैं ये निविया के रोल ऑन से। दिस इज़ द मिनी वर्जन, आई थिंक शायद मुझे फ्री में मिला था, नॉट रियली श्योर, पता नहीं, बट हाँ ये बहुत ही छोटा सा वेरिएंट है इनका, पर्ल एंड ब्यूटी वाला है। अगेन इट वर्क्स, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ट्रस्टेड प्रोडक्ट एंड बहुत सारी लड़कियाँ ये यूज़ करती है एंड इट वर्क्स अमेजिंगली। And the other one again is from Nivea. This one is their Dio Milk Roll On. मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था। अभी अनअवेलेबल है, मुझे कहीं दिखता नहीं है, बट जब ये लॉन्च हुआ था तब मैंने इसे लेना चालू किया था और उसके बाद कई बार मैंने इसको रीपर्चेज भी किया था बिकॉज आई जस्ट लव दिस वन। ये इनकी पूरी रेंज जो आई थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड स्पेसिफिकली दिस वेरिएंट विच इज़ ड्राई और एक सेंसिटिव वेरिएंट आता था, ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगे थे। मुझे अगर वैसे इन दोनों में से पिक करना हो ना, आई वुड हैव पिक्ड दीज डियो मिल्क रोल ऑन्स, लेकिन ये अब मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या किया जाए, तो इसलिए देन आई गो फॉर दीज वंस एज वेल। और ये भी अच्छे से काम कर जाती हैं मुझ पे, तो ये पूरे दिन तक ही लास्ट करते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा रीअप्लाई नहीं करना पड़ता है। निविया के जो रोल ऑन्स होते हैं ना, चाहे मैं इन दोनों की बात करूँ, जो नॉर्मल है या फिर डियो मिल्क वाले हैं, ये थोड़े थिकर साइड पे होते हैं, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दैट ही ज़्यादा स्टे करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। एक चीज़ जो मुझे निविया के रोल ऑन्स के बारे में बहुत पसंद आती है वो है कि इसमें 0% अल्कोहल होता है, 0% इथाइल अल्कोहल इसमें होता है, तो इसलिए ये कभी इच नहीं करते हैं। सो इफ़ यू हैव शेव्ड एंड आफ्टर दैट यू आर अप्लाइंग दिस, तो कोई भी आपको ऐसा जलन महसूस नहीं होगी। मूविंग ऑन टू द थर्ड रोल ऑन दैट आई हैव नाउ, दिस वन इज़ फ्रॉम प्लम बॉडी लव इन एंड दिस इज़ इन द हवाइन रूम्बा वेरिएंट। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो तो मुझे बहुत पसंद है। प्लम की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज आती हैं जो मैंने ट्राई की उनमें से मुझे हवाइन रूम्बा सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इट वर्क्स बट नॉट एज गुड एज द निविया रोल ऑन। ये उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है एंड इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ही रनी है। अभी तो ये ख़त्म होने वाला है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इसमें प्रोडक्ट था अच्छा खासा, तो अगर मैं इसे शेक करूँगी ना तो काफ़ी आवाज़ आती थी, मतलब बहुत ही लिक्विडी है, बहुत ही ज़्यादा रनी है। एंड आई हैव फेल्ट कि जो बहुत रनी कंसिस्टेंसी वाले होते हैं ना, ये उतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। सो इफ़ यू हैव टू पिक बिटवीन निविया एंड प्लम, आई वुड सजेस्ट जस्ट गो फॉर निविया। फ्रेग्रेंस चाहे इनकी ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही फैंसी सी फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन निविया वाले काम ज़्यादा अच्छा करते हैं। ओके, नाउ आई हैव सम फ्रेग्रेंसेस विद मी एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम प्लम, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने प्लम से बहुत सारा सामान लिया था एक साथ ही। सो बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस मैंने इनकी ले ली थी एंड वो ख़त्म करने में मुझे लगा कुछ टाइम। सो आई हैव दीज डिफरेंट परफ्यूम्स जो इनके ऐसे होते हैं ना, मिनी वाले वर्जन्स होते हैं, वो है मेरे पास। सो वन इज़ इन द हवाइन रूम्बा वेरिएंट, देन द अदर वन इज़ इन वेनिला वाइब्स। अरे इसमें तो अभी बचा है मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आई वॉज अबाउट टू थ्रो दिस अवे। स्मोक इन वेनिला, ऑर्किड यू नॉट, ट्रिपिन मेमोसा। आई विल रैंक इन ऑर्डर ऑफ माई प्रेफरेंस। तो सबसे ज़्यादा एज आई मैंशन मुझे हवाइन रूम्बा पसंद आता है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूटी एंड मस्की एंड दिस इज़ वेरी वेरी समर अप्रोप्रिएट, और मैंने समर्स में ही इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया था। आई प्रेफर स्मोक इन वेनिला ओवर वेनिला वाइब्स, क्योंकि वेनिला वाइब्स जो है ना वो एकदम प्योर वेनिला वाली फ्रेग्रेंस है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवरलोडेड एंड ओवर पैक्ड लगता है विद वेनिला। इसकी फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली वेनिला एसेंस जैसी है। अगर आपको मतलब एकदम ही वेनिला की खुशबू में डूबने का शौक है तो फिर आप वेनिला वाइब्स वाला ले सकते हो। मेरे लिए थोड़ा ओवरली स्वीट हो जाता है, लेकिन स्मोक एंड वेनिला इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेनिला एंड मस्क, सो दिस वन इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड ये मुझे ज़्यादा पसंद आता है। वन इज़ ऑर्किड यू नॉट विच इज़ अ कम्प्लीटली फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड द अदर वन इज़ ट्रिपिन मेमोसा विच इज़ अ टैंगी एंड ऑरेंजी जेस्टी फ्रेग्रेंस। इन दोनों में से आई वुड प्रेफर ऑर्किड यू नॉट। ट्रिपिन मेमोसा मुझे इतना पसंद नहीं आया। आई नो कई लोगों को ये बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे नहीं आया है उतना पसंद। आई फील कि मार्केट में ना इससे बेटर ऑरेंजी फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल है। दिस वन इज़ नॉट दैट गुड, इट कुड हैव बीन बेटर आई फील।
फ्रेग्रेंसेस की ही बात कर रहे हैं तो लेट मी शो यू वन बॉडी मिस्ट। दिस वन इज़ फ्रॉम ज़ूडियो। ये मैंने अपने एक हॉल में दिखाया था। इसका कुछ ना अलग से नाम नहीं है आई थिंक, बस इन्होंने ऐसी पैकेजिंग अलग कर रखी है। तो ये गोल्डन सा कलर है एंड देन इसमें पर्पल और पिंक कलर भी आते थे। नाउ दिस वन स्मेल्स ऑफ स्ट्रॉबेरीज, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगा था। और मैं उतना ज़्यादा ना अब लेती नहीं हूँ परफ्यूम्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन जब ये स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस मुझे स्निफ करने को मिली, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि आई इमीडिएटली बॉट इट। कंसिडरिंग दिस इज़ अ बॉडी मिस्ट, उस हिसाब से भी इसकी लास्टिंग पावर अच्छी है। बॉडी मिस्ट यूजुअली इतना लास्ट भी नहीं करते हैं एंड प्लम के बॉडी मिस्ट से अगर मैं कंपेयर करके बताऊंगी तो मैं कहूँगी कि ये वाला ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। 199 रुपीज़ का है एंड 75 ml ऑफ प्रोडक्ट इसमें आता है और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। कई महीनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ बट ख़त्म ही नहीं होके दे रहा है ये। सो आई हैव दिस Laneige वाटर बैंक हाइड्रो एसेंस। ये इनका छोटा सा वर्जन है, मुझे फ्री में मिला था जब मैंने उनका लिप मास्क लिया था। इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट अ बैड प्रोडक्ट, इट इज़ ओके बिकॉज गर्मियों में मैं इसे लगा नहीं सकती, मेरे लिए ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग हो जाता है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन एंड सर्दियों के लिए मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरे रूटीन में कहाँ पे फिट हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ मोर सूटेड फॉर पीपल हु हैव नॉर्मल स्किन आइड से, क्योंकि ड्राई स्किन वालों के लिए ये फिर भी उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग नहीं होगा। आई थिंक नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये ठीक रहेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो मैं आपको कहूँगी आपको लेना ही लेना है। आई हैव 2 सीरम्स फ्रॉम मिनिमलिस्ट। ये जो मिनी वाला है दिस इज़ नायासिनामाइड 10%। नायासिनामाइड की तो मैंने कई बॉटल्स ख़त्म की हुई है, आई थिंक 2-3 तो मैं कर ही चुकी हूँ, मतलब फुल साइज़ की मैं बात कर रही हूँ। और ये तो मिनी वर्जन है, ये बेसिकली मैंने ट्रैवल वगैरह के लिए लिया था। आई लाइक दिस सीरम बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, तो मुझे तो अच्छा लगता है। विंटर्स में उतना ज़्यादा लगाना मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। अगर ड्राई स्किन आपकी हो तो थोड़ा सा देख के यूज़ करना या अवॉइड करना, बट ऑयली स्किन वालों के लिए दिस इज़ अ गुड सीरम। ऑल्दो आइड से कि सिरम्स ना मैंने ये ऑब्जर्व किया कि कंटिन्यूसली एक ही टाइप का सिरम यूज़ करते मत रहना, क्योंकि फिर आपकी बॉडी एंड आपकी स्किन उससे रिएक्ट करना थोड़ा बंद कर देती है, मतलब उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तो उतना ज़्यादा रिजल्ट फिर आपको शो नहीं होगा। इनिशियल एप्लीकेशंस पे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा एंड बाद में रिजल्ट थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूसली बस एक ही चीज़ यूज़ मत करते रहना। तो इसीलिए अब मैं नायासिनामाइड उतना यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आई वांटेड टू गिव इट अ ब्रेक। देन रिसेंटली व्हाट आई हैव बीन यूजिंग इज़ दिस मिनिमलिस्ट AHA BHA 10% एंड दिस इज़ AHA BHA सीरम। मिनिमलिस्ट का ना AHA BHA सीरम भी आता है और एक एक्सफोलिएटर आता है, फिर आपको वॉश ऑफ करना पड़ता है अपना फेस। मैंने वो नहीं लिया था बिकॉज मुझे उतनी झंझट नहीं चाहिए, उतनी मेहनत मैं नहीं कर सकती, तो मैंने सीरम ही लिया था कि ईजी टू अप्लाई हो। नाउ दिस सीरम तो आई कैन रेकमेंड टू इवन नॉर्मल एंड ड्राई स्किन। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है सीरम। ये इतना ग्लोई बना देता है ना आपके फेस को, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो मेरा फेस इतना ऐसे चमकीला चमकीला दिख रहा होता है, इतनी ग्लो कर रही होती है ना मेरी स्किन। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सीरम। आई थिंक अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप भी काफ़ी इंजॉय करोगे। मेरी स्किन को तो ये अच्छा खासा ग्लो प्रोवाइड कर देता है। अगले दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही होती है एंड इनिशियल एप्लीकेशन पे भी जब मैं लगाती हूँ ना इसको तो चेहरा से चमचमाने लग जाता है। तो माई स्किन जस्ट लव्स दिस सीरम। अभी मैं इसको रीपर्चेज नहीं करूँगी बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मेनी मोर सीरम्स। ऑर्डिनरी के भी पड़े हैं, मिनिमलिस्ट के और पड़े हैं, तो आई वुड लाइक टू फिनिश दम ऑल फर्स्ट एंड देन ओनली आई वुड गो बैक टू रीपर्चेजिंग दिस वन। बट हाँ, जब एक बार वो खत्म हो जाएगी आई थिंक आई विल डेफिनेटली परचेज दिस वन। एक फ्रेग्रेंस मैं आपको दिखाना भूल गई एंड अभी ये थोड़ी सी बची हुई है, इसको भी खत्म करना बचा है थोड़ा सा। सो दिस वन इज़ फ्रॉम ज़ारा एंड दिस इज़ देयर वंडर रोज सो इंटेंस। ये मैंने खुद नहीं ली थी, मुझे गिफ्ट की थी ये किसी ने, और जैसे इसका नाम है इट स्मेल्स ऑफ रोजेज़, और इसलिए मुझे फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई थी। ऑल्दो मैंने ठीक है इसे रेगुलरली यूज़ कर करके इतना तो ख़त्म कर दिया, बट हाँ मुझे रोज़ की फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। आपको अगर रोज़ की फ्रेग्रेंस पसंद होगी तो फिर आपको पसंद आएगी। आई वोंट बी परचेजिंग दिस माई सेल्फ। तो एक तो है मेरे पास ये फेस वॉश वैसे मैं और भी यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर ये जो बाथरूम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये मैं उतना संभाल के नहीं रखती, ये सीधा फिर डस्टबिन में ही जाते हैं जैसे ख़त्म होते हैं। लेकिन हाँ, एक बॉटल मैंने संभाल के रख ली थी। दिस वन इज़ फ्रॉम वाओ एंड दिस इज़ द विटामिन C एंड नाइसिनामाइड फेस वॉश। तो ये फेस वॉश मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, बट मोस्टली मैं इसे फ्रेग्रेंस की वजह से ले लेती हूँ बिकॉज इसमें एक ऑरेंजी और जेस्टी फ्रेग्रेंस आती है, एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग लगती है, तो मैं समर्स के टाइम पर इसको यूज़ करती हूँ। दिस इज़ नॉट वेरी मॉइस्चराइजिंग बट बहुत ज़्यादा ड्राइंग भी नहीं है, इट लाइज समवेयर इन द मिडल, तो इसलिए मुझे इसे यूज़ करना पसंद आता है।